बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, लगभग हमको लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर ऐसे शुरू कर रहे हैं, देखो कब तक कंटिन्यू चलता है। इसमें आज एक रिएक्शन हम बनाने जा रहे हैं। हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि यह रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कराया जाता है। और इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। अब बच्चा सबके दिमाग में यह नहीं रहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको बोले और वीक न्यूक्लियोफाइल किसको बोले। तो 4 गो वीक न्यूक्लियोफाइल खाली तुम लोग याद रखना, मात्र 4 गो वीक न्यूक्लियोफाइल याद रखोगे, इतना में तुम लोगों का काम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसके बाद बच जाएगा। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल में F- होगा, H2O होगा, ROH होगा, RCOOH होगा। उसके बाद जो भी बचेगा इसको आप लोग स्ट्रॉन्ग में ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत तरह का अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि बहुत वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है, गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है, फेयर न्यूक्लियोफाइल कौन है। लेकिन खाली बच्चा सबको दिमाग में यही रखना चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल ये 4 गो है और इसको हटा दें हम लोग तो जो रेस्ट जो न्यूक्लियोफाइल बचेगा वह सब न्यूक्लियोफाइल को हम लोग किस में लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में लेंगे। तो जब कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए, जैसे मान लो कि यहाँ हम लोग एक रिएक्शन कराए हैं RCH2 और यहाँ हम लोग लगा दिया Y, X नहीं लगाया हमने, यहाँ कोई लगाया Y। और यह न्यूक्लियोफाइल जो है Y जो है वह न्यूक्लियोफाइल है और वह न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक है। अब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कोई भी आएगा तो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस वीक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से लीव कराएगा। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ एक कंपाउंड बनाएगा RCH2NU और प्लस क्या हो जाएगा Y- यहाँ निकल जाएगा। अब कहने का मतलब है कि क्या रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे होता है कि इसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है SN1, एक को बोला जाता है SN2 और एक को बोलता है SNI। तो I में इंटरनल में होता है, लेकिन जनरली 2 मार्केट में बहुत चलता है। एक का नाम क्या होता है SN1 और दूसरे का नाम क्या होगा SN2। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वह 2 टाइप का होगा। एक का नाम हम लोग रखेंगे SN1 रिएक्शन और एक का नाम रखेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन। तो SN1 का मतलब तो यही ना होगा कि S का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, N मतलब क्या होगा यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब क्या होगा यहाँ, यूनिमोलेकुलर, या इसको आप मोनोमोलेकुलर भी बोल सकते हो। तो यह रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ SN2 जो होगा, S को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, N को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, बाई मोलेकुलर। तो 2 तरह के रिएक्शन हम लोगों को देखने का मिला। एक को क्या बोले हम लोग, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरे को क्या बोले हम लोग, बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ जो SN1 रिएक्शन जो यह हो रहा है तुम्हारा, यह SN1 रिएक्शन जनरली होगा कैसे। तो इसमें यह दिमाग में याद रखना कि यह इट इज 2 स्टेप्स रिएक्शन। यह जो रिएक्शन है कै स्टेप का है, 2 स्टेप का रिएक्शन है।
SN2 जो होगा वह कितना रिएक्शन का स्टेप का होगा, 1 स्टेप का होगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। यह कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। इसमें क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। अब 2 स्टेप में क्या क्या होगा, तो याद रखेंगे इसमें कि फर्स्ट स्टेप में जेनरेशन ऑफ कार्बोकटायन बनेगा। मतलब इसमें पहले स्टेप में आपको क्या बनाना है, कार्बोकटायन बनाना है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल इसमें तो वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, हम जनरली लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा ऑन स्टेबल कार्बोकटायन। अब यहाँ बात है कि भाई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग माइग्रेशन कराते हैं। उसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, बेंजाइल, बहुत तरह का सारा शिफ्टिंग है। तो उसमें स्टेबिलिटी हम लोग बना लेंगे कार्बोकटायन का। जब कार्बोकटायन स्टेबल हो जाएगा तो उस पर जाके हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे। यह जो रिएक्शन होगा यह कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो इन विच ट्रांजिशन स्टेट इज क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। कुछ लोग तो यूट्यूब पर इसको बना देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देते हैं, जबकि कार्बन के बाद भैया डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन बोलने वाले लोगों को मुंह तो नहीं रोका जा सकता है। इसमें क्या होगा, नीड जो होगा वीक न्यूक्लियोफाइल का नीड होगा। उसके बाद क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसमें नीड किसका होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जरूरत पड़ेगा। इसमें पड़ेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। इसमें नीड किसका होगा बताओ सब, तो नीड किसका होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। उसके बाद इसमें किसकी नीड होगी, क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हमारा बच्चा सब तो कम से कम इतना तो बोलता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें तुम यूज कर सकते हो कौन सी भैया, DMSO, DMF ETC। और पोलर प्रोटिक में का मतलब क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, इसमें OH होना पड़ा। क्या होना पड़ा, OH। OH किस में हो सकता है, पानी में हो सकता है, दारू में हो सकता है, मतलब अल्कोहल और वाटर के केस में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SN1 होगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, SN2 होगा। SN1 में क्या होगा कि इसमें रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होगा। रेशमिक मिक्सचर में 2 चीज़ मिलता है आपको, एक क्या मिलेगा, इन्वर्सन, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, रिटेंशन। एक क्या मिलेगा, इन्वर्सन, और दूसरा क्या मिलेगा, रिटेंशन। इन्वर्सन का मतलब क्या होगा, जब बैक साइड से बॉन्डिंग बनेगा तो उसमें क्या होगा, इन्वर्सन। फ्रंट साइड से बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, रिटेंशन। और इसमें क्या होगा, कंप्लीट इन्वर्सन मिलेगा। कंप्लीट इन्वर्सन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, इसमें होगा। यह जो रिएक्शन होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो यह कौन सा रिएक्शन होगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वह क्या होगा, सबस्ट्रेट का।
किसका होगा? सबस्ट्रेट का। इसमें बेटा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बताओ तो। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा बताओ तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा? रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यह जनरली किस में होगा बताओगे तो? बोलो तो। टर्शियरी में ज़्यादा फेवरेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी में फेवरेबल होगा, तब किस में होगा? प्राइमरी में फेवरेबल होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? RI, तब कौन होगा? RBr, तब कौन होगा? RCl, तब कौन होगा? RF। इसमें क्या होगा बताओ तो? इसमें पहले कौन होगा? प्राइमरी, तब कौन होगा? सेकेंडरी, तब कौन होगा? टर्शियरी। इसमें भी सबसे पहले क्या होगा? RI, तब कौन होगा? RBr, तब कौन होगा? RCl, तब कौन होगा? RF। ठीक है, तो लगभग इतना हम लोग जाने कि इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा। अब इसके बाद इसके मैकेनिज्म को बताते हैं कि आखिर होता है तो कैसे होता है, तो आगे की बात हम लोग बोलते हैं इसमें। अब इसमें रहा मैकेनिज्म की बात। तो SN1 का मैकेनिज्म बनाना हो तो हम लोग पहले किसको लेंगे? टर्शियरी, तब किसको लेंगे? सेकेंडरी, तब किसको लेंगे? प्राइमरी। तो टर्शियरी मान लो कि यहाँ है R डैश R डैश डैश और यहाँ क्या है? X। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वह कह रहा है कि अब हम कार्बन पर अटैक करने जा रहे हैं। तो जब यह अटैक करने के लिए इस साइड से इस कार्बन पर आएगा तो यह जो न्यूक्लियोफाइल है X उसको आने नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि जब एक टाइप का जब स्पीसीज होगा तो वह दोनों एक दूसरे से क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। तो यहाँ इसको फ्रंट साइड जो बॉन्डिंग बनेगा, फ्रंट साइड अटैक जो होगा वह इसको करने नहीं देगा। अब न्यूक्लियोफाइल कोशिश करेगा कि हम बैक साइड से जाके बॉन्डिंग बनाते हैं। अब इसमें 3 गो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो स्पेस ऑक्युपाई किया, स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ अल्काइल ग्रुप के कारण। तो क्या करेगा? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को इस साइड में अटैक नहीं होने देगा, तो इस साइड से भी यह बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बैक साइड अटैक। अब नहीं करने देगा। तो आखिर न्यूक्लियोफाइल तो चल चुका है उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको नया बॉन्ड बनाना है। और दुनिया का सिस्टम है यही कि पुराना बॉन्ड छोड़ दो, नया बॉन्ड बना लो। पुराना यार ख़त्म, नया यार बन गया। पुराना दोस्त छोड़ो, नया दोस्त बना लो। तो वह भी वही कोशिश करेगा भाई कि जब वो आया है तो पुराना पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो अब यह न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा इस कार्बन को कि भाई तुम्हारे पुरानका पार्टनर के पास पैसा कम है, गरीब आदमी है, उसके साथ जुड़े हुए हमारे साथ आओ, हम ज़्यादा पैसा देंगे, बड़ा अच्छा तुमको व्यवस्था करके रखेंगे। अब लालच होगा इसको। तो अब यह कार्बन कहेगा इस X को कि भाई तुमको अब हमें हमारे पास से जाना पड़ेगा, तुम बॉन्ड हमसे छोड़ लो, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। तो जब आप देखोगे कि यहाँ C है, यहाँ R है और यहाँ क्या है? R डैश है और यहाँ क्या है? R डैश डैश है और यहाँ X है। अब यह उस न्यूक्लियोफाइल के लालच में कहेगा X को जो हट जाओ, तो X तो बोलेगा न कि भाई इतना दिन से हमारे साथ यारी था, अब कौन सा ऐसा बात आ गया कि तुम हमको हटा रहे हो। तो ये थोड़े कहेगा जो दूसरा कौन पार्टनर हमको भेंटाने वाला है, वो तैयार है रोड पर, तू हटो तो हम उसको बुला लें। तो कोई भी चीज़ दिमाग में याद रखना, जोड़ना बड़ा आसान है लेकिन तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई रिलेशन किसी से दोस्ती 5 मिनट में उसका कुछ अच्छाई दिखेगा, तुमको बॉन्डिंग बन जाएगा।
लेकिन जब बॉन्डिंग बन जाएगा तो उसके बाद धीरे 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 एक दूसरे के जब नज़दीक चले जाओगे तो क्या होगा, वहाँ तुम्हारे बारे में और उसके बारे में सबको आइडिया होने लगेगा। लेकिन अब जब छोड़ोगे तो थोड़ा तुमको भी दर्द होगा, थोड़ा उसको भी दर्द होगा, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा। तो यहाँ तो ये परमानेंट बॉन्डिंग है, यहाँ तो दोस्ती वाली बात है नहीं, यहाँ तो बॉन्डिंग है। तो जब इस एक्स को छोड़ने जाएगा कार्बन तो एक्स कहेगा जो भाई हम ऐसे तुमको छोड़ने नहीं देंगे, इसके लिए तुमको कोर्ट कचहरी में चलना पड़ेगा, थाना पुलिस करेंगे तुम पर, तो अभी हम यहाँ से तुमको हम अलग होंगे। तो जब अब एक्स का बॉन्ड यहाँ से ख़त्म करेगा ये, तो स्टेप क्या होगा, छोड़ने का मतलब तो स्लो स्टेप होगा। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, और इसी को काइनेटिक में बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस स्टेप में यह क्या करेगा, कार्बन एक्स को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। तो जब एक्स को हटाएगा तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, तो R डैश प्लस चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस होगा। अब जब वह कार्बन फ्री हुआ, R डैश और यहाँ कार्बन कार्बन क्या बन गया, कटायन बन गया। अब जब कार्बन पर कटायन बना तो यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, मतलब यह क्या हुआ, लिविस एसिड हो गया। अब इसको नीड कितना इलेक्ट्रॉन का है भैया, नीड 2 इलेक्ट्रॉन का है। अभी कहेगा इस न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल जाके उसको अटैक कर रहा था, उससे बोलेगा कि भाई आओ, अब हमारा जगह खाली हो गया, हमको तुमसे बॉन्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यह अप्रोच करेगा तो वह न्यूक्लियोफाइल कहेगा हम कहे आए, जब हम गए थे तो न तू आगे से हाथ मिलाने दे रहा था, न पीछे से हाथ मिलाने दे रहा था। उस समय तुम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा था, तो अभी तुम अनस्टेबल हो गया तो हम भी नहीं आएंगे। तो ये कहेगा जे भाई हमको नीड है, अब तो पुराना पार्टनर को हम तलाक दे के अलग कर लिए, तो तुमसे तो कम से कम बॉन्ड बनाने के लिए आना पड़ेगा। तो शर्त रखेगा कि हम दोनों साइड से अटैक करेंगे तुम पर, आगे से भी अटैक करेंगे और पीछे से भी अटैक करेंगे। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ तो क्या करेगा, फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, बैक साइड से भी अटैक करेगा। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बैक साइड से प्रोडक्ट बनेगा, एक फ्रंट साइड से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, R डैश, यहाँ बना न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ बना R डैश, और यहाँ लगेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है, तो इसमें क्या होगा बताओ, तो यह क्या होगा, इन्वर्सन। क्या होगा, इन्वर्सन। और फ्रंट साइड से होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंशन। और इस दोनों मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, कार्बोकटायन। सेकेंड स्टेप में क्या बनाए, आप न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराए। तो यह स्टेप कौन सा स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप, और लेने का काम बड़ा फास्ट होता है, इसलिए यह स्टेप जो होगा वो क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। अब देखो, अगर यह कार्बन एक्स को रिलीज नहीं करता तो क्या न्यूक्लियोफाइल को हिम्मत था कि जाके आके अटैक कर दे, कभी कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं था। तो रिएक्शन का नेचर किस पर डिपेंड किया, केवल इसी पर डिपेंड किया कि न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड किया, केवल इस पर डिपेंड किया, अल्काइल पर। कौन सा अल्काइल पर, टर्शियरी अल्काइल पर। तो तू लोग बोलेगा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह क्या होगा बताओ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R3CX पर होगा, एक ही मॉलिक्यूल पर होगा। तो जब एक मॉलिक्यूल पर होगा, यह कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगा। ठीक है, अब 2 मिनट में इसी में बता देते हैं। सेकेंड SN2 में कहा लीजिए, SN2 में सेम कंडीशन है, यहाँ R होगा,
यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और यहाँ क्या होगा X। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो तुमको मालूम है कि सामने से तो अटैक नहीं ही होगा, क्योंकि फ्रंट साइड पर बॉन्डिंग नहीं बनाने देगा, यह न्यूक्लियोफाइल उसको उस साइड से नहीं आने देगा। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से, तो अब तो स्टेरिक क्राउडिंग, हाइड्रोजन जब चाहेगा कि इसका रास्ता रोके तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि बेटा हमारे पास एक और कैरेक्टर है कि हम बेस हैं और हाइड्रोजन को उठा के लेके जा सकते हैं, इसलिए हमारा रास्ता तुम रोकेगा, हम कार्बन पर अटैक करेंगे तो तुम्हारा ही अस्तित्व मिटा के हम रख देंगे, तुम ही को उठा के लेके भाग जाएंगे। तो वो अपना जान बचाने के लिए, कोई भी अपना जान पहले बचाएगा कि पड़ोसिया का जान बचाएगा, पहले अपना जान बचाएगा। तो हाइड्रोजन अपना जान बचाने के लिए न्यूक्लियोफाइल को कहेगा कि आके तू इसको मुआओ चाहे जियाओ, हमको कोई फर्क नहीं है। तो एक बार आके स्ट्राइक करेगा, उस पर हीट करेगा। तो जब हीट करेगा इसको, मान लो आप किसी को धक्का दोगे तो जो आगे वाला जुड़ा है उस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जब यहाँ तुम धक्का दोगे तो यहाँ क्या होगा C, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कौन आगे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ क्या है R, यहाँ क्या है H, यहाँ भी क्या हो जाएगा H और यहाँ क्या हो जाएगा X, क्या हो जाएगा X। अब देखो तो कार्बन को यहाँ 5 गो बॉन्ड हो गया। अब कार्बन कभी 4 बॉन्ड से ज़्यादा अपने को बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए इस स्टेट का नाम क्या हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम होगा इसका, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप तो वही ना है जो पुराना पार्टनर है, तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, X वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाएगा इन्वर्सन का, जिसमें क्या होगा R इस साइड में चला जाएगा, H यहाँ चलाया, H यहाँ चलाया और यहाँ क्या बना देगा NU। तो यहाँ इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इन्वर्सन। और इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था, वाल्डन ने बनाया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्सन। यही मैकेनिज्म। अब रिएक्शन किस पर डिपेंड किया, इस पर भी डिपेंड किया और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ, क्या बोलोगे भैया, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, RCH2X का भी, और उसके साथ किस पर हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर। तो 2 पर होला, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। यही दोनों का मैकेनिज्म है। अब इसी पर कल हम कार्बोकटायन बना करके रिएक्शन बता देंगे, तो एक दूसरा वीडियो बन जाएगा। तब तक इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ऐश कीजिए।